हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज बात करेंगे हिस्ट्री के क्रोनोलॉजी के बारे में। दोस्तों जर्मन हिस्टोरियन क्रिस्टोफर्स कैलुरियस जो कि 1638 से 1707 एडी वॉज द फर्स्ट हिस्टोरियन थे जिन्होंने दिया था हु गिव एस ट्राई पीरियड डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री। इसको हिस्ट्री को यहाँ पर 3 पीरियड में मेनली डिवाइड किया गया था, एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री। आफ्टर हिम ट्राई पीरियड डिवीजन बिकम द स्टैंडर्ड फॉर हिस्ट्री राइटिंग और रीडिंग। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कन्वेंस स्टडी इंडियन हिस्ट्री को डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। आप देख सकते हैं यहाँ पे एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया और पोस्ट मॉडर्न इंडिया। जब हम बात करते हैं एंशिएंट इंडिया की तो वो स्टार्ट होता है 647 एडी से, जो कि फ्रॉम द लिथिक स्टोन पीरियड यानी पत्थर पीरियड टू द डेथ ऑफ हार्शा। नेक्स्ट मीडियल पीरियड जो कि 647 से 1757, जो कि दैट इज़ फ्रॉम डेथ ऑफ हर्षा टू द बैटल ऑफ प्लासी। नेक्स्ट मॉडर्न इंडिया को 1757 से 1990, जो कि कह सकते हैं फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी ऑफ ग्लोबलाइजेशन तक। और पोस्ट मॉडर्न इंडिया जिसमें कि हम लोग खुद हैं, यानी 1991 से टिल डेट, फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू द टिल डेट। तो ये हमारा आ जाता है पोस्ट मॉडर्न इंडिया में। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगर हम लोग एंशिएंट इंडिया, जो कि हमने यहाँ पर देखा था 640 एंशिएंट इंडिया के बारे में, फ्रॉम द लिथिक स्टोन पीरियड और डेथ ऑफ हर्षा। तो देन जो इसमें आता है आपका 647 एडी, कितना आएगा 647 एडी ऑनवर्ड से। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड इसमें आएगा, इंडो सिविलाइजेशन आएगा, वैदिक कल्चर आएगा, महाजनपदा पीरियड, मौर्य पीरियड, पोस्ट मौर्य और प्री गुप्ता पीरियड, गुप्ताज पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड या वंदना डायनेस्टी। तो यहाँ पे इसका वो ड्यूरेशन लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्यूरेशन देख सकते हैं 30,00,300 BC टू 600 BC, जो कि प्री हिस्टोरिक पीरियड था। फिर इंडो सिविलाइजेशन 2500 BC से 1750 और वैदिक कल्चर जो था वो हमारा था 1500 BC टू 600 BC। फिर आपका महाजनपदा पीरियड जो था वो 600 BC से 322 BC था। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर मौर्य पीरियड 322 BC से 185 BC। और फिर आपका पोस्ट मौर्य पीरियड या प्री गुप्ता पीरियड जो था 185 BC से 319 AD, गुप्ताज पीरियड 319 AD से 550 AD और पोस्ट गुप्ताज पीरियड जो कि वरधना डायनेस्टी था 550 AD से 647 AD के बीच में था। तो ऑन द बेसिस ऑफ टूल प्री हिस्टोरिक पीरियड इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब पीरियड, जिसको बोला जाता है लिथिक स्टोन पीरियड, कॉपर पीरियड और आयरन पीरियड। आगे हम लोग बात करते हैं मेडिवल पीरियड के बारे में। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मेडियल पीरियड, जो कि आपका यहाँ पे जो स्टार्टिंग है उसका देख सकते हैं आपका वो 647 ने अर्ली वाला जो मीडियल पीरियड था वो 647 से 1206 पीरियड तक, जबकि सुल्तानेट पीरियड था वो 1206 से 1526 पीरियड और मुग़ल पीरियड था 1526 से 1707 के बीच में। नेक्स्ट जो आता है वो आपका आता है मॉडर्न पीरियड, जो कि 1757 से 1990 तक, जिसमें कि स्टेज ऑफ ब्रिटिश कोलोनिज्म के बारे में बताया गया। इसका जो फर्स्ट फेज़ होता है वो बताता है द फेज़ जो इसमें कि मर्सनाइट 1757 से 18 मोनोपोली ऑफ ट्रेड एंड डायरेक्ट अप्रोप्रिएट रेवेन्यू के बारे में। नेक्स्ट आता है सेकेंड फेज़ में अगर हम बात करते हैं देयर आर सेकेंड फेज़ में आप देख सकते हैं जिसको बोला जाता है इंडस्ट्रियल फेज़, जो कि 1813 से 1858 और जो इसमें पीरियड ऑफ लेजे फजीर या फ्री ट्रेड। थर्ड फेज़ जिसको बोला जाता है फाइनेंशियल फेज़, जो कि 1860 से 1947, जो कि फाइनेंस इम्पीरियलिज्म, जो कि पीरियड ऑफ ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया को शो करता है। नेक्स्ट आता है ब्रिटिश पॉलिसी टुवार्ड्स नेटिव स्टेट ऑफ इंडिया, जिसमें आप देख सकते हैं रिंग फ्रेंच पॉलिसी, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी, सबऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी और इक्वल फेडरेशन पॉलिसी।
रिंग फेंस पॉलिसी की बात करें तो 1757 से 1813, सब ऑर्डिनेट आइसोलेशन पॉलिसी की बात करें तो 1813 से 1858, और सब ऑर्डिनेट यूनियन पॉलिसी की बात करें तो 1858 से 1935, और इक्वल फ्रीडम पॉलिसी की बात करेंगे तो 1935 से 1947। नेक्स्ट है नेशनल मूवमेंट। नेशनल मूवमेंट में हम यहाँ पर 3 फेज़ देते हैं। फर्स्ट फेज़ ऑफ कांग्रेस जिसको बोला जाता है मॉडरेट फेज़, जो कि 1885 से 1905। सेकेंड फेज़ ऑफ कांग्रेस जो कि 1905 से 1917, जो कि एक्सट्रीमिस्ट फेज़ कहलाता है। और थर्ड फेज़ जो कि ऑफ कांग्रेस, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट गांधीयन एरा कहलाता है, जो कि 1917 से 1947 के बीच में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।